हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो क्लास 7 का नया 9th चैप्टर है रेशनल नंबर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। आप लोगों ने पिछले कक्षा से ही इंटीजर्स के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आज हम लोगों को पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। आप लोग इंटीजर जानते हैं, फ्रैक्शन जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर इन सब के बावजूद, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर जान गए, इंटीजर जान गए, फ्रैक्शन जान गए, तो आखिर इस रेशनल नंबर की जरूरत क्यों होती है, रेशनल नंबर की जरूरत है। तो आपको नीड ऑफ इंटीजर्स में बताया गया होगा कि इंटीजर्स की, यानी इंटीजर्स में आपको निगेटिव नंबर आता है, तो निगेटिव नंबर की जरूरत क्यों होती है, निगेटिव नंबर की जरूरत क्यों होती है। तो आप अगर जीरो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जीरो से जब आप एबव में जाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, एबव में जाएंगे तो आप पॉजिटिव लिखेंगे कि हमने 0 से 5 तक बढ़ा। लेकिन जब हम लोग वही डिक्रीज होंगे, जब 0 से डाउन में जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। तो यानी यहाँ पे -5। तो जब हम लोग डिक्रीज जाएंगे तो इसके लिए हमको निगेटिव की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जब इंक्रीज किए तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी होता है, तो आपको जब पॉजिटिव होता है तो आप तो ये होल नंबर समझ गए, इधर होल नंबर। लेकिन इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि जब हम लोग निगेटिव की तरफ, यानी जब डिक्रीज हो रहे थे, तो डिक्रीज होने के बाद हमको एक अलग ही नंबर मिल रहा था जो निगेटिव की तरफ हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि इंटीजर को लाना पड़ा। जैसे मान लीजिए कि आप 0 से ये दूसरे स्टेप पर है, यहाँ 1 और 2। अगर बोला जाए कि आप 2 पर है और वहां से आप डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज हुई है कितना स्टेप, 5 स्टेप। तो मान लीजिए कि आपको 5 स्टेप डिक्रीज होना है, तो आप 2 स्टेप, 1 2 स्टेप पर तो आप 0 आ जाइएगा। लेकिन जब इसके आगे आप डिक्रीज होइएगा तो क्या होगा, तो अभी तो आपको 3 और डिक्रीज होना है ना, तो 3 और डिक्रीज हुई है, तो 1 2 3, आप 3 और डिक्रीज हुआ है, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा भाई। हम तो डिक्रीज होते हुए तो 2 से 0 आ गए, अब और डिक्रीज होके क्या होगा, तो 0 से -1 -2 और -3, यानी 2 से जब हम 5 डिक्रीज होंगे तो -3 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इंटीजर का नीड क्यों पड़ा, इसको हम लोग देखें। ठीक उसी प्रकार हमें रेशनल नंबर का नीड क्यों हुआ, तो रेशनल नंबर को भी समझने के लिए ऐसे ही एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सी लेवल है, फ्रैक्शन भी तो था हमारे पास, तो फ्रैक्शन जो था वो पॉजिटिव के लिए था, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट के लिए होता था। लेकिन जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखिए यहाँ पे 0 है या सी लेवल है, इसको क्या बोलेंगे, सी लेवल। अब सी लेवल से ऊपर मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि 50 मीटर ऊपर, 50 मीटर एबव, ठीक है। तो 50 मीटर एबव अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/1000, ये तो किलोमीटर में हो गया। अब उसी प्रकार से बोला कि बिलो द सी लेवल ऑफ 50 मीटर, सी लेवल से बिलो में, नीचे में, तो नीचे 50 मीटर जब करेंगे तो क्या होगा, माइनस होता है। आपको पहले ही इंटीजर में पता होता है, पढ़े हैं आप लोग कि जब भी हम लोग डिक्रीज होते हैं तो निगेटिव होता है, तो ये -50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि लेवल के नीचे है। जब सी लेवल तक 0 और सी लेवल के नीचे निगेटिव। अब इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, -50/1000 किलोमीटर। तो आपने तो फ्रैक्शन में पॉजिटिव पढ़ा है ना जी, 2/3 4/7 9/8। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव हुआ, तो निगेटिव तो होता नहीं है फ्रैक्शन में, तो इस निगेटिव को देखने के लिए, इस निगेटिव को शो करने के लिए हमें रेशनल नंबर की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है, रेशनल नंबर बनता कैसे, क्या क्यों इसका नीड है, हम समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि रेशनल नंबर क्या होता है।
देखिए लिखा हुआ है कि ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर तो होना चाहिए, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो भी तो इंटीजर होता है ना, लेकिन क्यू इंटीजर हो लेकिन जीरो को छोड़ के, तो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे -2/3, -5/3, 2/3, 7/4, 8/9, ये सब क्या है, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये भी इंटीजर है, 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 ये इंटीजर, ये इंटीजर, यह इंटीजर, यह इंटीजर। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसके p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स है, और ये p बाई q के रूप में है। अब इस रेशनल नंबर में ये जो p होता है, जिसको p हम लोग, ये p है और ये q है, तो p को हम लोग न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं। आप लोग फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और इसको q को, जो नीचे वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि जो रेशनल नंबर होता है उसके दो फॉर्म, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी आप लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर में जो इंटीजर होता है, पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है। तो हमने जैसे लिख दिया यहाँ पे 2/3, 2/3, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इसका पॉजिटिव इंटीजर है, और जो 3 है ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब किसी भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, दोनों अगर पॉजिटिव इंटीजर हो, p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, तो वह रेशनल नंबर क्या कहलाता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी भी रेशनल नंबर का p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक, उसमें से कोई भी एक अगर निगेटिव इंटीजर हो, तो वह निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे 3/-2, यहाँ पे इसका q निगेटिव इंटीजर है, इसका p जो है -2 जो है ये निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, एक और कंडीशन आपके पास आएगा कि क्या अगर किसी रेशनल नंबर के दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव इंटीजर हो, तो क्या बोलेंगे। तो देखिए, अगर किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अगर निगेटिव हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही निगेटिव हो, तो उसे पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है -3/-4, तो देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा, इंटीजर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीजर का जब इंटीजर का डिवीजन करते हैं हम लोग, तो ये माइनस माइनस कट जाता है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये 3/4 ये पॉजिटिव। अगर किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो होता है अगर निगेटिव हो, तो वह पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अगर कोई एक हो, कोई एक निगेटिव हो, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, तो उसे निगेटिव रेशनल नंबर, और दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, या दोनों निगेटिव हो तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है,
अब इसके आगे हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट आप लोगों ने इक्विवेलेंट कितने बार पढ़ा होगा, फ्रैक्शन में भी पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो रेशियो में भी इक्विवेलेंट रेशियो आप लोगों ने जो जस्ट पीछे आप लोगों ने पढ़ा है रेशियो, तो इक्विवेलेंट रेशियो भी पढ़ा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी पढ़ा है। सेम ऐसे ही है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो अगर कोई रेशनल नंबर लिखा हुआ है उसका अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे -3/4 हमने लिख दिया, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है, सॉरी ये रेशनल नंबर है, हमें क्या करना है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है। तो आप फ्रैक्शन में क्या करते थे, उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसको भी 2 से कर दीजिए। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर 2 कहाँ से है, अपने मन से किसी भी इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -6 और ये क्या हो जाएगा 8, तो ये -3/4 इक्वल टू -6/8, यह क्या हो गया, दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। हमारे पास क्या था -3/4 था, अगर हम इसको मन कर रहे हैं -1 से, -1 भी तो कोई इंटीजर है ना जी, तो हमको ने इसको क्या कर दिया -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से कर दिया तो ये क्या हो गया 3 हो गया और ये क्या हो गया -4 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ, या इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है -3/4 का 3/-4, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि सर ये तो माइनस ऊपर था ये नीचे आ गया, ठीक है, तो हमने क्या किया -1 से मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रकार से एक बात आप लोग जान लीजिए कि अगर किसी रेशनल नंबर में 3/-4 लिखा हुआ है, 3/-4 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऑटोमेटिक -3/4 लिख सकते हैं, ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा है -2/3 तो आप लोग 2/-3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि क्योंकि दोनों को -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और -1 से यानी किसी भी नंबर से जब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंट ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम -3/4 लिख दें चाहे -6/8 लिख दें, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं पे -3/4 लिखा है उसके जगह पर -6/8 लिख देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रेशनल नंबर के बारे में एक चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, स्टैंडर्ड फॉर्म। जो रेशनल नंबर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें और भी जैसे रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।